जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूं एकादशी को लेकर। इस बार की एकादशी में क्या खास है और इस बार की एकादशी में हमें क्या खास करना चाहिए, परमा एकादशी क्यों खास है और ऐसा क्या करें हम कि परमा एकादशी पर हमें एकादशी में करने वाले उपायों द्वारा पुण्य की प्राप्ति हो सके। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लाई हूँ आप सबके लिए। सूचना तो क्या है, बेसिकली आप सबको कुछ बताना है, क्योंकि धार्मिक चैनलों पर आजकल पाखंड बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जिस वजह से लोग भटकावे में आ रहे हैं। और कुछ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने देखा तो मुझे इतनी तेज़ हंसी आई, तो मुझे लगा कि क्या चल क्या रहा है। तो सोचा आप लोगों के साथ, अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर कुछ गलत पता चलता है तो उसका फर्ज बनता है कि अपनी फैमिली के बाकी लोगों को भी बताए, ताकि जो बाकी लोग हैं वो उस गलत को अपना ना ले। तो कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। 8 मिनट में किसी को भी अपने पास बुलाएं। मतलब आप क्या बता रहे हैं इसमें? आलू पर लिख दे नंबर पूरी होगी इच्छा। टमाटर पहले इतना महंगा चल रहा है, ऊपर से अब आपने आलू भी महंगा करवा देना है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ से आते हैं लोग वो छोड़िए, ऐसी वीडियोस बना देते हैं और आजकल की यंग जनरेशन पागल हो रही है ऐसी वीडियोस के पीछे। मतलब उनको लग रहा है ऐसा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि ऐसे लोग भटका रहे हैं। और भी है बहुत कुछ लिस्ट में, ध्यान से सुनिएगा। हर कोई आपके पास खिंचा चलाएगा, पैर पर लगा लो ये एक चीज। मतलब अब जूते चप्पल पहनने बंद कर दीजिए आप। इसके बाद 12 बार रात को लिख दें ये नाम, होगा हर कोई आपके वश में। बस अगर ऐसा हो जाए तो ये जितने भी बाबा बंगाली दुकान खोल के बैठे हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? और उसके अलावा बालों से करें अपने प्रेमी का वशीकरण। मतलब ये तो इतना खतरनाक है, क्योंकि आजकल तो शादीशुदा लोग भी किसी ना किसी के प्रेमी बने हुए हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि जिनका शुक्र खराब है जन्म कुंडली में, तो उनके साथ तो यही स्थितियां चल रही है। तो मुझे लग रहा है नाई की दुकान से ना बाल भी चोरी होने लगेगी कुछ दिनों में। और इसके अलावा कोई भी हो जाएगा वश में, मुंह में रखकर बोलना बस इस मंत्र को। मतलब बाल कम पड़ गए थे कि मुंह में कुछ रखा जाएगा और फिर वो आपके वश में हो जाएगा। फिर कपड़े पर यह लिखकर करे पति का वशीकरण। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आपका जीवन साथी, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने आपके जीवन साथी को आपके लिए ही बनाया है, तो उसको वशीकरण करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है कि आपको अपने पति या पत्नी का वशीकरण करना पड़ जाए? लेकिन आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को गलत नहीं बोलूंगी, मैं गलत बोलती हूँ ऐसे लोगों की, उन मानसिकता वाले लोगों को जो इस तरीके की वीडियोस को देखते हैं, इस तरीके की वीडियोस को बढ़ावा देते हैं। और हम जैसे ज्योतिष जो ग्रहों के द्वारा आपको जिंदगी जीने का सार बताते हैं, तो हमारी वीडियोस के नीचे इतने ऊट पटांग कमेंट्स आप लोग लिख देते हैं, हमसे सवाल पूछ लेते हैं, सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, बुध कहाँ है। आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते हैं जो इतनी ऊट पटांग वीडियोस बनाते हैं और आप लोग उनकी वीडियोस को पसंद भी करते हैं? और जब बाद में चीजें खराब हो जाती हैं, जब आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, तब फिर आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेकर और फिर कहते हैं कि हमारा तो इतना पैसा बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें? तो एक बात आप बताइए, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो वैसी ही तो दवाई आपको देगा। 500 रुपए वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उस हिसाब से दवाई देगा, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो उस हिसाब से आपको दवाई देगा। खैर ये तो अलग बात रही, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी कि कुछ लोगों ने ना मुझे ये वीडियो शेयर करी तो मुझे बड़ा खराब लगा कि आज जब हम
ठाकुर जी का नाम लेते हैं, और स्पेशली खास तौर से ऐसे लोग जो ठाकुर जी का नाम लेते हैं और फिर इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, बड़ा खराब लगता है भाई। मतलब ठाकुर जी को तो छोड़ दो, उनको क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मों का फल सबको यही मिलना है और वो ठाकुर जी ने ही देना है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एकादशी पर क्या खास करना है आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत इस बार खास क्यों है? देखिए अधिक मास में पड़ रहा है और 12 अगस्त 2023 को परमा एकादशी का व्रत हम सब रखेंगे। ये अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो एकादशी व्रत को लेकर कुछ एक नियम भी बताए गए हैं जिसको मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो अगर आप इन नियमों का पालन भी कर ले तो वो व्रत समान हो जाता है, और जो इन नियमों का पालन नहीं करता वो किसी पापी से कम नहीं माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का विधान है। 12 अगस्त 2023 को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मान्यता है इस व्रत को करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपको धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं तो आप इस बार परमा एकादशी पर मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करके तो देखिए। अगर माता लक्ष्मी आपके किसी भी प्रकार के कर्मों की वजह से रुष्ट हो गई है तो इस बार प्रभु श्री हरि विष्णु से माफी मांगिए और जो उपाय मैं आपको बताती हूँ उन्हें करके तो देखिए। माँ लक्ष्मी जरूर आपके घर आएंगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक तौर पर लाभ भी आपको मिल सकता है। पौराणिक कथा सुनाती हूँ, एक बहुत अच्छी सी कथा है और उसके अनुसार पर आपको बताती हूँ कि इस व्रत का फल कैसे मिलता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भी धनवान बन गया। अब ये कैसे हुआ आइए बताती हूँ। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ता है। सुबह अगर नहीं कर सकते हैं आप पूजा पाठ तो कम से कम शाम को करिए, लेकिन करिए जरूर। लेकिन अब कुछ नियम जो मैं आपको बता रही हूँ, इन नियमों का आप ध्यान रखिएगा। सुबह के समय आपको जो काम मैं आपको बताऊंगी आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। परमा एकादशी व्रत करने से साल भर के धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है, इसलिए इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका व्रत नहीं भी है तो भी दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन का जो समय है ना, जब सूर्य देव निकले हुए हैं, ये कर्म करने का समय है, कार्य करने का समय है। तो इस समय को अगर आप सो के गुजारते हैं तो मतलब आपका जो कर्म आप कर रहे हैं वो आपने सोने में अपना समय बेकार कर दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करिए। जिसका व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में जागकर जागरण करिए, लेकिन अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो जितनी देर आप जाग सकते हैं और प्रभु का नाम ले सकते हैं उतनी देर जागकर आप प्रभु का नाम लीजिए। क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं कहते हैं अपने भक्त को कि तुम कष्ट पाओ उससे मुझे सुकून मिलेगा या उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। तो अपने को कष्ट देकर आप कभी भी भगवान की भक्ति मत करिए, क्योंकि उसमें आपके प्रभु को ही कष्ट होगा। इसके अलावा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना भी बहुत अच्छा होता है अगर आप एकादशी पर करते हैं। अगर एकादशी पर सपोज करिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं घर में और आप अकेले हैं और ऐसे में कोई आपके घर में अतिथि आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप अपनी पूजा ही कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन ये गलत है। अगर कोई अतिथि आ गया है, ऐसा कहा जाता है कि पूजा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब कोई और नहीं है और अतिथि आया है तो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो आप अपनी पूजा को वहीं पे विराम कर भगवान के आगे दोनों हाथों को जोड़कर कि अतिथि आया है आपके रूप में, मुझे उसे देखना है, तो आप उठिए। ये आपका कर्म है। ये नहीं कि कोई आया है आप अपनी पूजा में लगे हुए हैं कि भाई हम तो पूजा से नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलत है, ऐसा मत करिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पशु पक्षी और घर में आए हुए व्यक्ति को खाना खिलाता है या फिर मैं बोलूं पानी भी पिला देता है ना, तो आप समझिए कि आपको एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन
पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पे आ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन द्वार पे आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ मत लौटने दीजिए। अगर पड़ोस की भी कोई महिला आपके घर आ जाए ना, तो उनको अंदर बुलाइए, पानी तो कम से कम पिलाइए। और खास तौर से इस दिन आपको जो रंग मैं आपको बता रही हूँ, इन रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। एकादशी वाले दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इससे व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्रत का फल उसको नहीं मिलता है। इसके अलावा एकादशी पर किसी से दान नहीं लेना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप किसी के घर का कुछ खाइए मत। परमा एकादशी के दिन दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे इस दिन व्रत करने वाले भूलकर भी किसी दूसरे के घर का जल, फल, अन्न बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो भी पुण्य है कमाया हुआ वो सामने वाले को मिल जाता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका कमाया हुआ पुण्य सामने वाले को मिल जाएगा तो इसलिए आप मत खाइए, मत पीजिए। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को भूखा प्यासा रख के व्रत कर रहे हैं, आप कोई इच्छा चाहते हैं जो पूरी हो जाए, तो एक छोटी सी चीज के पीछे आप अपने पूरे दिन की मेहनत पे पानी कैसे फेर सकते हैं। ना ही इस दिन आपको कोई दान लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा करना भी पड़े तो उसके बदले में आप उन्हें कुछ रुपए दे दीजिए, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। और इस दिन जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, खुद पर काबू रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से जरूर बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको एकादशी वाले दिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना का त्याग जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का फल आपको पूर्णतः लाभ में मिलता है। परमा एकादशी के दिन अब बहुत सी चीजें हैं जो आपने करनी है, जो नहीं करनी वो तो मैंने आपको बता दी। साथ में मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि आपको नेल्स नहीं कट करने चाहिए, आपको शेव नहीं करानी चाहिए, आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन अब आपने करना क्या है वो आप सबको बताती हूँ। 3 जरूरी काम है जो आपने इस बार परमा एकादशी पर जरूर करने हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है, क्योंकि जब अधिक मास आता है तो ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं अगर आप, तो इस दिन विष्णु जी को पंचामृत, केसर मिश्रित, इनको मिलाकर पंचामृत बनाकर उसमें केसर मिलाकर ये जो आप पंचामृत बनाएंगे, इससे विष्णु जी का अभिषेक करिए। तुलसी दल आप विष्णु जी को जरूर चढ़ाइए। कथा का पाठ जरूर करिए, खुद नहीं कर रहे, कहीं हो रही है तो वहां सुनने चले जाइए। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत गीता का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करिए आप, क्योंकि इस दिन पीपल में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री हरि विष्णु का वास होता है, माता महालक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन भी पीपल में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का वास होता है, तो पीपल पर जल जरूर चढ़ाइए, जल जरूर अर्पण करिए। जल में एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ मीठा मिला लें, या जल चढ़ाने के बाद कुछ मीठे का भोग जरूर लगा दें। कच्चा सूत जरूर लपेटिए इस दिन, परिवार में खुशहाली लाता है अगर आप ये उपाय करते हैं तो। कच्चा सूत लपेटते टाइम आप कम से कम 5 या 7 परिक्रमा जरूर लगाइए। संतान सुख की कामना अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप हर एकादशी पे ये उपाय करिए। तो बहुत ही खास होती है एकादशी, और हर एकादशी का अपना ही महत्व है। लेकिन इस बार परमा एकादशी पर खास आपको क्या करना है? इस बार परमा एकादशी पर खास आपने जो करना है वो ये कि आपको सुबह और शाम दोनों समय एक आटे का बड़ा सा दीपक बनाना है। इस दीपक के अंदर आपको 4 मुखी दीपक बनेगा,
चारों डायरेक्शन में बत्तियां बनेंगी। बत्ती बनाइए और घी का दीपक बनाइए। इस घी के दीपक में आपने सफेद तिल डालने हैं और ये दीपक, ऐसा ही एक दीपक सुबह और ऐसा ही एक दीपक शाम को बनेगा। बस शाम का जो दीपक होगा उसमें हम एक बत्ती और बढ़ा देंगे। सुबह 4 बत्ती वाला दीपक बनेगा और शाम को 5 बत्ती वाला दीपक बनेगा। क्यों? क्योंकि जब एकादशी का व्रत हम सुबह शुरू करेंगे तो हम 4 बत्ती का दीपक बना के पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर आएंगे और जब वो दीपक जल रहा होगा, जल चढ़ाइए फिर दीपक जलाइए। इसके बाद शाम को सेम इसी तरीके का दीपक बनाकर उसमें सफेद तिल डालकर 5 बत्तियों का दीपक बनाना है और साथ में आपको इसमें 1 का सिक्का भी जरूर डालना है। 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो दीपक के अंदर डालना है। क्योंकि अगर सारे दिन में आपने कोई जाने अनजाने गलती कर दी हो तो एक तरह से ये कर्जा है कि प्रभु से आप माफी मांग रहे हैं कि अगर हमसे कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है तो क्षमा कर दीजिए। और अगर आप कुछ दान नहीं कर पाए हैं तो ये उस दान रूपी में आप दान रूपी में आप ये जो माया का दान कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का दान कर रहे हैं, तो वो आपको जरूर मिलेगी। तो 5 मुखी दीपक आपने शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। इसमें ध्यान रखना है कि आपको सफेद तिल और सिक्का जरूर डालना है। बहुत छोटा सा खास उपाय है। ये 4 और 5 मुखी वाला दीपक आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा है या कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है तो आप देखिएगा कि आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और खास तौर से जिनके रोजगार में बहुत दिक्कत आ रही है तो आज से आप एक उपाय 40 दिन लगातार करके देखिएगा। जिनका अपना बिजनेस है और बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा आपको अगर अब तक देखने को मिल रहा था तो आप आज से परमा एकादशी से अब आपने उपाय क्या करना है, आपने 1 किलो चने की दाल लेनी है, साथ ही में आपको 1 किलो काले वाले चने लेने हैं। चने की दाल भी लेनी है पीले रंग की और काले वाले चने भी लेने हैं। 1-1 किलो दोनों चीज लेकर के आधा किलो चने की दाल और आधा किलो काले वाले जो चने हैं, दोनों चीज लेकर किसी भी मंदिर में विष्णु जी के सामने रखने हैं और आधा किलो बचे हुए जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह के समय छोड़ के आने हैं। ये उपाय रोजाना ऐसे ही करना है, 40 दिन कर लीजिए। 40 दिन के अंदर आपको 100% लाभ जरूर मिलेगा। लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आएंगी। खर्चा जो बहुत बढ़ गया था ना, पैसा बच नहीं रहा था, आप देखेंगे कि जो फालतू का खर्चा हो रहा था ना वो होना बंद हो जाएगा। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पे आप कितने विश्वास के साथ चलते हैं और आपका विश्वास ही आपके द्वारा किए हुए उपायों को पूरा भी करवाता है और साथ में आपकी मनचाही इच्छा को पूर्ण भी करता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली से हाथ जोड़कर एक निवेदन और विनती है कि इस तरीके के पाखंडी लोगों से बचकर दूर रहिए, नहीं तो आप अपने पैसे की बर्बादी कर लेंगे। और जो लोग मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती है, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं वशीकरण नहीं करती हूँ। जय माता दी।